तो दोस्तों शुरू हम बात करने वाले इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आईईएक्स कंपनी के बारे में। और आईईएक्स के अंदर आज आपको यहाँ पर 4% के अराउंड की एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो आपको यहाँ पर तेज़ी एंड एक बहुत ही प्यारा सा जो है वो 52 वीक हाई के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब यहाँ पर आपके माइंड में भी एक कन्फ्यूजन होगा कि ऑल टाइम हाई के ऊपर ब्रेकआउट क्या होता है, 52 वीक हाई के ऊपर ब्रेकआउट यहाँ पर क्या होता है, तो वो हम यहाँ पर समझेंगे। उसके बाद हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि आईएक्स को अगर आपको मान लो फ्रेश बाय करना है, ठीक है, अभी तक आपके पास एक भी शेयर नहीं है, सीधी पहली बाइंग यहाँ पर आपको करनी है, तो वो आप कहाँ पे कर सकते हो, स्टॉप लॉस कैसे रखना है और आपके फ्यूचर के टारगेट्स क्या होंगे टिल 2024 एंड एक साल का ही देखना है। उसके बाद की तो जो बातें हैं वो बातें ही रह जाएगी, वो फिर मार्केट में क्या रिएक्शन चलते हैं, मार्केट में इकोनॉमी क्या चलती है, पॉलिटिक्स में क्या होता है 2024 के अंदर, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मार्केट को इफेक्ट करेगी। अब सबसे पहले हम यहाँ पर लगाते हैं वीकली टाइम फ्रेम। देखो, अगर आपको 52 वीक ब्रेकआउट या फिर 52 वीक हाई का ब्रेकआउट देखना है तो उसके लिए आपको एक साल का जो चार्ट है वो ओपन कर लेना है। अब एक साल कहाँ से, ये अभी चल रहा है चलो ऑलमोस्ट दिसंबर का एंड, और यहाँ पर था दिसंबर का एंड, ठीक है, 2023 के ये पूरी की पूरी रेंज आपकी यहाँ पर हो गई। ठीक है, चलो 2024 नहीं, ये इतना आपके पास डेटा अवेलेबल है। ये रहा आपका 2022 का एंड यानी 2023 का बिगिनिंग, और ये रहा आपका 2023 का एंड दैट इज़ 2024 का बिगिनिंग। अब ये जो पूरा का पूरा चार्ट है उसमें आपको देखना है कि हाई कहाँ पे लगा था। तो 2023 के अंदर मई या जून मंथ के अंदर ये 160 के अराउंड का इसने एक हाई लगाया था, तो वो क्या हो गया, 52 वीक हाई हो गया। ठीक है, और मतलब ये पूरे के पूरे एक साल में 2023 FY23 के अंदर यहाँ पर जो है वो हाई लगा था 160 एंड फाइनली वो हाई ब्रेक हो रहा है। ठीक है, और वो भी सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर। सो इसको कहते हैं 52 वीक हाई ब्रेकआउट। और ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट क्या रहता है कि स्टॉक ने अब तक जो हाई लगाया है वो तो यहाँ पर भैया बहुत ही दूर है, वो 320 पे है। ठीक है, तो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट को तो अभी फिलहाल बहुत ही ज़्यादा टाइम जो है वो आईएक्स के लिए लगने वाला है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे कि फ्रेश बाइंग अगर मान लो आईएक्स के अंदर करनी है तो हम कहाँ पे कर सकते हैं। तो देखो, 52 वीक हाई का जो भी ब्रेकआउट हुआ है ना, अगर उस लेवल का रिटेस्ट होता है तो आप खरीदारी कर सकते हो। रिटेस्ट कहाँ पे होगा, 160 के अराउंड। और ये क्या है, ये आपको एक ओपन ग्रामोफोन जैसा भी स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जिसके अंदर से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, ऐसा ब्रेकआउट एक बार एक्सिस बैंक के काउंटर के अंदर हुआ था, और वहाँ से एक्सिस बैंक के अंदर अगर मैं कहूँ तो 250-300 पॉइंट की रैली वन वे चली थी। ठीक है, सो ये आईएक्स के अंदर ब्रेकआउट यहाँ पर आया है। अब फर्दर टारगेट्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो टारगेट आपका होगा 180 के बाद आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 200। ठीक है, और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, अगर मान लो आप 160 के अराउंड स्टॉप जो है वो बाइंग कर रहे हो तो स्टॉप लॉस आप 150 के नीचे प्लेस करोगे, क्योंकि ईएमएस जो है वो सारी बड़ी ईएमएस 100-200 वो यहीं कहीं पे आपको ट्रेड करती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिल जाएगा। सो 150 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रख के अगर आपको 160 के अराउंड आईएक्स मिलता है, डेफिनेटली इट इज़ अ बिग बाय ऑन द चार्ट्स।